Hello students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 4th of English which name is the voice of our consciousness, मतलब कि हमारे मन की आवाज़। सो यहाँ स्टोरी में हम लोग ने देख लिया था कि जो अलगू चौधरी है जो खाला जानती है उन्होंने अपने फेवर में अलगू चौधरी को सपोर्ट मतलब कि अलगू चौधरी को अपने तरफ से लड़वाया था, खड़ा किया था अपने फेवर में बोलने के लिए। सो अलगू चौधरी का ये वर्डिक्ट हुआ था। अब जो अलगू चौधरी है वो जुम्मन शेख के अगेंस्ट में क्या करने वाला है, फैसला करने वाला है। तो उसी फैसले को हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि वो क्या फैसला करता है। सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो जुम्मन शेख है वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है कि जो अलगू चौधरी है उससे उसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख बोथ आर फ्रेंड्स। तो वो दोनों फ्रेंड्स थे और उसे ये लग रहा था कि जो अलगू चौधरी है वो उसी के फेवर में ही क्या करेगा, वर्डिक्ट करेगा। बट जो पढ़ रहा है वो अगेंस्ट हो जाता है, मतलब कि जो केस है वो उसके अगेंस्ट में चला जाता है। देन यहाँ पर क्या हो जाता है, जो अलगू चौधरी है अब वो अपना वर्डिक्ट करता है किसके फेवर में, खाला के फेवर में। ओके, सो देखते हैं वो क्या वर्डिक्ट करता है। वर्डिक्ट दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फैसला होता है। सो अलगू देन प्रोनाउंस्ड द वर्डिक्ट, जुम्मन शेख the considered opinion of the panchayat is that you can afford to pay your aunt a monthly allowance for the profit that her property fetch you। अलगू मतलब कि अब जो अलगू है वो ये प्रोनाउंस करता है, ये बोलता है, ये फैसला सुनाता है कि जुम्मन शेख आपको मतलब आपने जो प्रॉपर्टी लिया था किसकी, खाला की, और बदले में आप उन्हें खाना पीना अभी नहीं दे रहे हैं तो आपको उसको मंथली अलाउंस देना पड़ेगा जो भी उसकी प्रॉपर्टी में से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। सो इफ़ यू डिसाइड नॉट टू पे हर, अगर आपने ये डिसाइड कर दिया है कि आप उनसे पे नहीं करेंगे, देन यू विल हैव टू रिटर्न हर प्रॉपर्टी, तो आपको उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। द वर्डिक्ट शॉक्ड जुम्मन, ये जो फैसला था इसने जुम्मन को बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था, आश्चर्य कर दिया था। ही कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स एंड फेल्ट दैट अलगू हैड बेट्रेड हिम। तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो ये जो फैसला है उसने मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था जुम्मन को, और उससे लग रहा था वो बहुत ही हार्डली मतलब कि बहुत मुश्किल से बिलीव कर पा रहा था इस फैसले में कि अलगू ने इस तरीके से ऐसा कुछ किया है, मतलब कि उससे धोखा दिया है। So Ramdhan Mishra and others were overjoyed and were all praise Algu for Algu। तो यहाँ पर जो रामधन मिश्रा थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो अदर लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा जो, और तारीफ करने लगते हैं अलगू चौधरी की, उसने इतना अच्छा वर्डिक्ट सुनाया है, उतना अच्छा फैसला किया है। So the incident strained the relationship between the two friends। द इंसिडेंट मतलब कि इस इंसिडेंट से, स्ट्रेन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आ जाना, तनाव आ जाना। तो इस इंसिडेंट के बाद ये जो वर्डिक्ट वाला जो पंच वाला जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद दोनों की फ्रेंडशिप में क्या हो गया था, तनाव आने लगा था। दे वर नाउ सेल्डम सीन टुगेदर एंड इन फैक्ट अवॉइड ईच अदर। वो मतलब कि बहुत कम एक दूसरे को देखना पसंद करते थे, इनफैक्ट एक दूसरे को अवॉइड किया करते थे, एक दूसरे से मिलने से भी अवॉइड करते थे। सो जुम्मन थॉट ऑफ नथिंग एक्सपेक्ट हाउ ही कुड एवेंज दिस ह्यूमिलेशन। तो ह्यूमिलेशन मतलब क्या होता है, बेइज्जती। तो जुम्मन ये सोचते रहता है कि किस तरीके से उससे एवेंज लिया जाए, मतलब कि बदला लिया जाए इस बेइज्जती का जो उसने मेरे साथ की है। He did not have to wait long soon enough। अब वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। An opportunity presented itself, और एक अपॉर्चुनिटी अब उसके सामने आ जाती है। देखते हैं अब क्या अपॉर्चुनिटी जुम्मन के सामने आती है। सो अलगू ओन्ड अ पेयर ऑफ अ हेल्दी बुलक्स। तो जो अलगू रहता है उसके पास बुलक्स का पेयर रहता है, मतलब कि 2 बुलक्स रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली 1 डाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, जो एक है वो मर जाती है। हैविंग नो यूज़ फॉर द अदर बुलक, तो उसका जो दूसरी जो बैल रहती है, जो बुलक रहती है, उसका कोई काम नहीं रहता है उसके पास। सो ही सोल्ड इट टू समझू साहू। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो समझू साहू को अब वो जो बुलक है जो उसको क्या कर देगा, उसको सेल आउट कर देगा, ठीक है। अ कार ड्राइव्ड, और ये जो समझू साहू रहता है वो कौन रहता है, एक कार ड्राइवर रहता है, वो ऑलरेडी बैलगाड़ी चलाता है। सो हु प्रॉमिस्ड टू पे द प्राइस आफ्टर मंथ, और वो उससे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसको सेल कर देगा और वो कुछ समय बाद उसको क्या कर देगा, पैसे भी मतलब कि दे देगा उस बैल के, अलगू को, क्योंकि अभी स्टिल में उसके पास अभी करंट में समझू के पास पैसे नहीं है और अलगू उसे क्या कर रहा है, अपनी एक बैल जो है उसे सेल आउट कर रहे हैं। तो लेकिन अभी फिलहाल में उसके पास पैसे नहीं है, तो वो ये डिसाइड करता है कि कुछ मंथ बाद भले ही वो उसको बाद में पैसे दे देगा। सो समझू वॉज पिटी ट्रेड। पिटी ट्रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पिटी ट्रेड मतलब कि अ सेल्समैन हु डिड नॉट बाय और सेल वेरी एक्सपेंसिव थिंग।
मतलब कि जो बहुत कम पैसों की जो चीज़ें खरीदता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीद सकता है, उसे क्या बोला जाता है? पिटी ट्रेडर बोला जाता है। सो समझो वॉज अ पिटी ट्रेडर, वो एक पिटी ट्रेडर था हु कार्टेड गुड्स टू एंड फ्रो बिटवीन द विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो वो क्या करता था कि अपनी बैलगाड़ी में सामान को रख के एक टाउन से दूसरे टाउन में ले जाता था। मतलब कि वो बहुत ही कम खर्चीला इंसान था, माइजर टाइप का, कंजूस टाइप का। सो द मोर ट्रिप्स ही मेड द मोर ही अर्न। तो वो जितनी ज़्यादा ट्रिप्स लगाता था उतनी ज़्यादा वो अर्निंग कर लेता था। इन हिज ग्रीड, इस लालच में, टू मेक मोर, ही मेड द बुलक स्लॉन्ग हार्डर एंड हार्डर। और इस लालच में जो बैल उसको मिली थी, उसने उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया, बिना थके बिना रुके उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता गया। वन फैटफुल, इस लालच में कि जितनी ज़्यादा वो ट्रिप्स लगवाएगा उससे उतने ज़्यादा उसे पैसे मिलेंगे। सो वन फैटफुल डे द ओवरवर्क्ड अंडर रेस्टेड बुलक डाइड। बिना थके बिना हारे काम करती हुई एक बुलक एक दिन क्या हो जाती है? मर जाती है। Several months later, when Algu asked for the price of the bullock, all that Samju Sahu was prepared to do was to offer Algu his own bullock on loan for 2 months. तो जैसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं, फिर अलगू को ये चीज़ ध्यान में आती है कि यार काफ़ी मंथ तो गुजर चुके हैं और समझू ने उससे बुलक लिया हुआ था और उसके पैसे अभी भी उसने रिटर्न नहीं किए हुए हैं। तो वो जाता है समझू के पास और समझू साहू से बोलता है। और समझू साहू ने खुद ही अपना आंसर एक प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि जैसे ही मेरे पास अलगू आएगा मैं उसको ये वाला आंसर दूंगा। तो समझू साहू है वो क्या बोलता है? अलगू इज ओन बुलक ऑन लोन फॉर 2 months। तो वो क्या बोलता है समझू कि जो मैंने तुम्हारी एक बुलक ली थी और मैंने उससे 1 month चलाया, फिर वो मर गई, तो तुम मेरी एक काम करो, मेरी जो बुलक है वो ले लो अभी के लिए लोन में और उसे 2 month चलाओ और फिर मुझे रिटर्न कर देना, क्योंकि जो तुम्हारी बुलक है वो तो मर चुकी है, तो अब मैं क्या करता उसका, क्योंकि मैंने 1 ही मंथ चलाया था। तो तुम मेरी जो बुलक है उसको बदले में तुम 2 month चला लो और मुझे रिटर्न कर देना। तो उसने अपना आंसर प्रिपेयर करके रखा था समझू ने और यही आंसर उसने अलगू को दिया। अब इस आंसर को सुनने के बाद आफ्टर अ गुड डील ऑफ क्वारलिंग बिटवीन द पार्टीज, लेकिन यहाँ पे जो अलगू ने समझू को अपनी बैल बेची थी उसके बदले में उसने पैसा मांगा था, अब पैसे नहीं दिए और फिर उसने दूसरा ऑफर रख दिया समझू ने कि तुम मेरी बैल 2 month के लिए ले लो। ये डिसीजन सुनने के बाद जो अलगू है उसको गुस्सा आ जाता है और दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो जाता है? क्वारलिंग, मतलब कि लड़ाई होना शुरू हो जाती है। द विलेजर्स एडवाइज्ड देम बोथ टू रिजॉल्व दैम मैटर बिफोर द पंचायत। अब जो विलेजर्स होते हैं वो उनको ये एडवाइस करते हैं कि वो क्या करें, अपने पंचों के सामने में अपना फैसला, अपने मतलब कि जो लड़ाई है उसे रखे, अपने केस को रखे और पंचों से डिसीजन ले, क्योंकि पंच बेस्ट डिसीजन लेती हैं यहाँ पे। सो व्हेन द पंचायत हैड असेंबल्ड, जैसे ही जब जो पंचायत है वो असेंबल्ड हुई, समझू वॉज इन्वाइटेड टू सजेस्ट अ नेम फॉर द चेयर ऑफ पंच। Sensing an opportunity he suggested to जुम्मन। तो अब यहाँ पर जो समझू है उसे इनवाइट किया गया कि वो अपने तरफ से किसी भी एक पर्सन को अपने फेवर में खड़ा करे। तो यहाँ पर उसने ये सेंस लगाया समझू ने कि अरे अलगू और जो जुम्मन है उन दोनों की तो पहले से ही लड़ाई चल रही है और जुम्मन एक चांस चाहता था जिससे वो अलगू चौधरी को क्या कर सके, नीचा दिखा सके, उससे अपना रिवेंज ले सके, बदला ले सके। तो यहाँ पर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो समझू साहू है इसने क्या किया, जुम्मन को अपने फेवर में खड़ा कर दिया। अब जुम्मन मेरी तरफ से केस लड़ेगा ये बोल के उसने जुम्मन को अपने तरफ से क्या कर दिया, हायर कर लिया। सो अलगू वॉज क्लियरली डिसमीड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ जुम्मन हियरिंग हिज प्ली। तो जो अलगू चौधरी है वो बहुत ज़्यादा डिसमीड हो गया, बहुत ज़्यादा हराश हो गया, निराश हो गया और जुम्मन का नाम सुन के, क्योंकि उसको पता था कि जुम्मन और अलगू मतलब कि जुम्मन और अपने जो अलगू है दोनों की पहले से ही लड़ाई चल रही है और उसे ये भी पता था कि वो जो उसके अगेंस्ट में ही केस लड़ेगा, है ना। सो ही फेल्ट ही कुड नॉट गेट अ फेवरेबल वर्डिक्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। और वो इस उम्मीद मतलब कि इस वर्डिक्ट की भी आशा नहीं कर रहा था कि वो उसके फेवरेबल में वर्डिक्ट करेगा। सो हु हैड बिकम अ फो, फो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फो दैट मीन्स एन एनिमी। हु हैड बिकम अ फो बाय देन विद अ फियर एंड नर्वसनेस ही अवेटेड द पंच वर्डिक्ट्स। इसीलिए वो थक हार के उसने ऑलरेडी हार मान ली थी कि ये जो जुम्मन है वो उसके कभी फेवर में लड़ाई मतलब कि फेवर में फैसला करने वाला नहीं है, वर्डिक्ट करने वाला नहीं है।
बिकॉज उन लोग अब फो बन चुके हैं, मतलब कि एनिमी बन चुके हैं। इस वजह से वो डर भी रहा था और नर्वस भी था और इस बात का वेट कर लिया था। अब उसने पूरा डिसीजन मतलब कि पंच पर सौंप दिया था, पंचों की वर्डिक्ट पर सौंप दिया था कि जो भी वर्डिक्ट आया वो उसे मान लेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई एम स्टॉपिंग हियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।